पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही होता है कि सैलरी आए और अच्छा सैलरी आए, लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, खासकर एसएससी, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सीजीएल में तो अच्छा सैलरी है, लेकिन जब आप सीएचएसएल क्वालिफाई करते हो और एलडीसी बनते हो तो सैलरी कुछ खास नहीं है। आप देख सकते हैं ये सैलरी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो कुछ खास सैलरी अभी मिल नहीं पाता है। जब 8 पे कमीशन आ जाए तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सैलरी 7-8 हज़ार थोड़ा बढ़ जाए, अभी तो थोड़ा कम ही है, तो सैलरी उस हिसाब से मिल नहीं पाता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे एलडीसी का सैलरी स्लिप, आप देख सकते हैं ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ऑफिस का है। हाँ, तो देखिए, और अगर ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि सीएचएसएल क्वालिफाई करेंगे तो 40-50 हज़ार आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम आता है। ये जनवरी 2025 का ही है, लेटेस्ट वाला भी लिया है, और ये पीरियड 1/1/2025 से 31/1/2025 का है, मतलब 31 दिन का सैलरी बना है। लेवल क्या होता है एलडीसी का, तो 19,900 से 63,200। और अभी देख सकते हैं यहाँ बेसिक पे 20,500 दिखा रहा है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो बेसिक पे 19,900 होता है। मतलब यहाँ एक इंक्रीमेंट लग चुका है, मतलब इस सैलरी स्लिप में एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है, मतलब आप मान के चलिए इसमें 1,000 रुपया ज़्यादा है। जब आप नया ज्वाइन करते हो तो इससे भी 1,000 आपका कम आएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका बेसिक पे कितना होगा जब आप नया ज्वाइन कीजिएगा, तो 19,900। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कितना है, 20,500, मतलब एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 20,500 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार आपका रिजल्ट उम्मीद है कि मार्च में आपका, नहीं मार्च नहीं, फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। जब फरवरी में हो जाएगा, हाँ, तो फरवरी के बाद आप ज्वाइन लगभग अप्रैल मई तक ज्वाइन कर लेंगे। अगर अप्रैल मई तक ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जुलाई में आपका इंक्रीमेंट भी लग जाए, नहीं शायद 6 महीने के बाद लगता है ना, नहीं जुलाई में नहीं लगेगा, जुलाई में नहीं लगेगा, जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट कब लगेगा, इस सीएचएसएल वाले को, सीएचएसएल 2024 वाले का जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा ये जनवरी में लग जाएगा। जनवरी के बाद आपका जो सैलरी होगा इतना ही होगा, मतलब बेसिक पे इतना होगा। ठीक है, साथ में डी है, डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता कितना मिलता है, अभी ये है 53%। हाँ 53% है, मतलब जब हम इसका 53% निकालेंगे तो इतना आएगा। हाँ, तो जब आप 19,900 का 53% निकालोगे तो इससे थोड़ा कम आएगा। हाँ, इसीलिए हम बोले हैं कि ओवरऑल जो सैलरी होगा इसमें से अगर हम 1,000 घटा दें, मतलब यहाँ दिख रहा है, तो आपका ओवरऑल 32,000 के अराउंड होगा। फिर आगे देखिए HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपका घर का किराया रहने के लिए वो कितना मिलता है। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे एक सिटीज़ में, जैसे महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगलोर, चेन्नई, तो यहाँ पे कितना मिलता है 30%। 30% किसका है, ये बेसिक पे का, इसका। फिर अगर वाई सिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे कितना मिलता है 20%, और अगर आप जेड सिटीज़ में रहते हो तो यहाँ कितना मिलता है 10%। चूँकि ग्वालियर किस में है, वाई सिटीज़ में है, तो ये कितना है, ये 20% है। यहीं अगर आप दिल्ली रहते तो वहाँ पे 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। 10% एक्स्ट्रा, मतलब इसका 10% एक्स्ट्रा कितना होगा, 2,000 के अराउंड एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो सैलरी यहाँ पे कितना हो जाता है 34 के। ठीक है, अगर दिल्ली होते तो टीपीटी अलाउंस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना है 1,377। ये अगर दिल्ली में रहते तो 1,000 यहाँ भी ज़्यादा मिलता, तो यहाँ भी आपका लगभग सैलरी कितना हो जाता है 35,000। तो अगर आप दिल्ली में होते तो आपका सैलरी 35,000 होता, लेकिन अगर आप वाई सिटीज़ में पोस्टेड होते हैं तो आपका सैलरी कितना होगा 32,000। और अगर इससे भी लो, जेड सिटीज़ में पोस्टिंग अगर आपकी में होती है तो वहाँ पे आपका सैलरी कितना होगा 30,000 के अराउंड। तो बस 30,000, 32,000, 35,000 यही रहने वाला है सैलरी। तो टोटल आपका सैलरी देखें तो कितना मिलेगा, 36,842 आपका सैलरी बनेगा। ये तो ज़्यादा है, फिर यहाँ कट जाता है आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। ये हर स्टेट में नहीं कटता है, ये स्टेट गवर्नमेंट काटती है, तो ये किसी किसी स्टेट में है, हर एक स्टेट में नहीं है। तो एमपी का गवर्नमेंट काटता है तो इसीलिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे कितना कट रहा है, ये 208 कट गया। फिर CGEGIS में 30 रुपया, ये तो नॉर्मल है। अब ये आपका पेंशन है, पेंशन स्कीम में आपका कितना कट रहा है 10%, तो ये बेसिक पे जो भी होगा इसका 10% यहाँ कट जाएगा।
बेसिक पे का नहीं, यहाँ पे तो शायद नेट इनकम का करता है ना, नहीं शायद ये दोनों मिलाकर, इस दोनों मिलाकर जो भी हो ये कट जाएगा। और CGHS जो हेल्थ स्कीम होता है उसमें 250 रुपये कटता है, तो आपका 3625 रुपये कट जाएगा। तो ये सब कटने के बाद ओवरऑल कितना आ रहा है अभी 33,217 आ रहा है एक इंक्रीमेंट के बाद। लेकिन वही बताया ना कि अगर इंक्रीमेंट आपका नहीं लगता है, जब आप नया नया ज्वाइन करते हो तो आपका सैलरी कितना बनेगा, तो आपका सैलरी यही रहेगा, एक सिटीज़ में 35,000, वाई सिटीज़ में 32,000 और जेड सिटीज़ में 30,000, इसी के अराउंड आपका सैलरी होने वाला है। तो उम्मीद है कि ये 8 पे कमीशन आ जाए अगले साल जनवरी में। फिर ये सैलरी हो सकता है कि 35 वाला कितना हो जाए, ये 40 के अराउंड हो जाए, ये 32 वाला कितना हो जाए, ये भी लगभग कितना 37 के अराउंड हो ही जाएगा ये भी, और 30 वाला भी कितना हो जाएगा 35 के अराउंड हो जाएगा। तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बढ़े, तो ये 40 फिर भी ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं 40 पे तो ठीक है, धीरे धीरे तो बढ़ता रहता है, तो ये हो सकता है। तो ये था सैलरी स्लिप। बाकी LDC का जॉब प्रोफाइल नारकोटिक्स में क्या है, वीडियो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको पूछना हो या जो भी चीज़ आपको जानना हो, चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे वो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर हो SI हो, चाहे नारकोटिक्स में UDC हो, चाहे नारकोटिक्स में LDC हो, चाहे नारकोटिक्स में हवलदार हो, मतलब सबका जो प्रोफाइल ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। अब सबका सैलरी स्लिप डालने वाले हैं। हमारा फर्स्ट था LDC का, अगला UDC SI इंस्पेक्टर हवलदार, सबका सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन तो यहीं से आएगा सैलरी से। सैलरी देखने के बाद तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए होंगे, इतना कम सैलरी इतना पढ़ने के बाद, इससे अच्छा तो हम जाकर मजदूरी कर लें। लेकिन नहीं, बहुत सारे फैसिलिटी है भाई, बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है, तो बढ़िया है। करते हैं वीडियो यहीं पे ख़त्म।